हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का एक चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस मुझे लगता है कि सभी को आता होगा बहुत अच्छे से ऑलरेडी, बट आज हम थोड़ा सा और उसको देखेंगे किस तरह से हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को समझना है। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस ऐसा नहीं कि बहुत टफ चैप्टर है, ईजी चैप्टर है। बस दो ही फॉर्मूले हैं मेन। अगर हमने इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस को एक बार समझ लिया कि किस तरह से उसमें क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, या हमारी उसकी एक बार हमने इमेजिन करना समझ लिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्या है, तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। बस एक बार हल्का सा कॉन्सेप्ट को समझना है। तो क्या कहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस? देखो, हमने बहुत चीज़ें ऐसी देखी हैं कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होती है ना, सेम पैटर्न में चेंज होती रहती हैं। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज मैंने 2002 में जॉब स्टार्ट की, ठीक है। मैंने 2002 में जॉब स्टार्ट की, मेरी तब सैलरी कितनी थी? 10,000 रुपये। मेरी सैलरी उस टाइम 10,000 रुपये थी। आफ्टर 1 ईयर्स कंपनी ने देखा कि काम जो था वो मेरा वो अच्छा था, तो कंपनी ने क्या किया कि मेरी सैलरी फिक्स कर दी कि हर साल मेरी सैलरी 500 रुपीज़ बढ़ा दी जाएगी। यानी 2003 में मेरी सैलरी कितनी हो जाएगी? 10,500 रुपीज़। फिर 2004 में मेरी सैलरी कितनी होगी? 2004 में मेरी सैलरी कितनी होगी? 11,000 रुपीज़। ऐसे ही करते करते मेरी एवरी ईयर्स सैलरी कितनी हो रही है? 500 रुपीज़ इंक्रीज़ हो रही है। यानी हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मेरी सैलरी एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू में चेंजेस आ रहा है। यानी मेरी सैलरी है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। अगर कोई पैटर्न पर्टिकुलर सेम सीक्वेंस में इंक्रीज़ हो रहा हो या डिक्रीज़ हो रहा हो, जैसे कि समझो कि एक नंबर है 2 और नेक्स्ट नंबर है 4, फिर 6, 8, 10 एंड सो ऑन। नंबर इज 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। देखो यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट टर्म। जो भी सीक्वेंस होगा, जो भी सीरीज सीक्वेंस होगा, उसका जो पहला नंबर होगा दैट इज नोन एज फर्स्ट टर्म, और दिस इज नोन एज टर्म। तो दिस इज नोन एज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स, फिफ्थ टर्म्स। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होगी दिस इज फर्स्ट टर्म्स, और सेकेंड टर्म्स का जो डिफरेंस होगा मीन्स सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, तो 4 माइनस 2, दिस इज 2। अब देखो थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म्स, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 भी क्या होगा? 2। ऐसे ही फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म्स, 8 माइनस 6, तो देखो 8 माइनस 6 इज 2। तो हमने देखा कि अगर हम कोई भी प्रीसीडिंग टर्म्स माइनस उसकी प्रीवियस टर्म्स का सब्सट्रैक्शन करें तो क्या आ रहा है? हमेशा ही 2। यानी इनका जो डिफरेंस है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, वो क्या आ रहा है? हमेशा ही 2। अगर कोई एक सीरीज हमारे पास इस तरह से है कि कोई भी प्रीसीडिंग टर्म्स और उस टर्म्स का सब्सट्रैक्ट करके जो वैल्यू आ रही है वो थ्रू आउट उस सीरीज की सेम है, तो सीरीज कैसी कहलाएगी? कि वो एपी में है। सीरीज किस में है? एपी में है, और दैट सीरीज इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ठीक है, तो देखो एक सीरीज है, सपोज एक सीरीज ली हमने कि लेट दिस इज द सीरीज 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7 इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। थर्ड और सेकंड का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस आ रहा है 1। फिफ्थ और फोर्थ का डिफरेंस आ रहा है 1। यानी हर दो नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1। देखो जो भी सीरीज होगी उसका जो पहला नंबर होगा उसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म, और जिसको डिनोट करेंगे हम किससे? स्मॉल ए से। जो भी नंबर पहला होगा दैट नंबर इज नोन एज फर्स्ट टर्म्स, और विच इज डिनोटेड बाई स्मॉल ए। दिस इज सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर। ठीक है, ओके। जो भी ये नंबर जो फिक्स नंबर डिफरेंस आ रहा है हर बार, दैट फिक्स डिफरेंस इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कॉमन है ना हर जगह, दैट नोन एज कॉमन डिफरेंस, और विच इज डिनोटेड एज डी। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इज नोट एज डिनोटेड एज डी, एंड द डी की वैल्यू क्या आ गई? 1। ऐसे ही ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 2। ए मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, हमने फर्स्ट टर्म देखा, डी देखा। अब देखो, अब हमारे पास जो एपी है वो दो तरह की एपी आ सकती है। दो तरह की कौन सी? कि फाइनाइट एपी
फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, देखो ऐसे कि सपोज कोई सीक्वेंस दिया हुआ है हमें कि 1 2 3 4 5th 6th और लास्ट टर्म्स दे दी इसकी क्या है 9th। मीन्स जिस एपी की लास्ट टर्म भी हमें पता होगी, यानी उसमें जिस एपी की सारी टर्म्स हमें पता होंगी, दैट एपी इज नोन एज फाइनाइट एपी। देखो हमें इसकी फर्स्ट टर्म्स भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, इसलिए दिस एपी इज नोन एज फाइनाइट एपी। बट व्हाट इज इनफाइनाइट एपी? इनफाइनाइट एपी वो होगी जैसे सपोज 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बट हमें इसकी लास्ट टर्म नहीं पता है, ये सीक्वेंस कंटिन्यू ऐसे ही चलता जा रहा है, तो दैट्स एपी इज नोन एज इनफाइनाइट एपी। या ये कहें कि जिस एपी की लास्ट टर्म्स में कुछ नहीं दिया होगा वो एपी कैसी कहलाएगी इनफाइनाइट, और जिसकी लास्ट टर्म भी हमें पता होगी दैट एपी इज नोन एज फाइनाइट। जनरल फॉर्म क्या आ गई एपी की? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड ए प्लस 4d। तो अगर हम इसको अपनी एपी से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या आ गई 2, ए प्लस डी की वैल्यू क्या आ गई 3। देखो ए की वैल्यू, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ए की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा डी की वैल्यू, डी इज इक्वल टू 3 - 2 इज 1, और डी की वैल्यू अभी कितनी रही थी 3 - 2 इज 1। ठीक है, यानी दिस इज नोन एज आवर एपी। अगर हम एक क्वेश्चन लें कि सपोज किसी एपी की पहली टर्म्स 2 थी और डी था 4, तो एपी क्या होगी? तो एपी क्या होती है, पहली टर्म्स ए इंटू ए प्लस डी, ए सेकेंड टर्म्स क्या होती है ए प्लस डी, यानी ए प्लस डी 2 + 4 6। थर्ड टर्म्स होती है कि प्रीवियस वाली वैल्यू में डी को ऐड करते चले जाओ, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 4 22। तो ये क्या आ गई हमारी एपी। ठीक है, अगर हमें ए 2 और डी 4 दिया हुआ है तो एपी क्या हो जाएगी हमारी 2 6 10 14 18 22। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, वो हम करेंगे। अभी हम देखते हैं कि अगर एक एपी में हमें कोई एपी दी हुई है और हमसे पूछे कि सपोज एक एपी है 1 2 3 4 5। ठीक है, एक एपी है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और देखो इसमें तो सिर्फ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म्स, फोर्थ टर्म्स और फिफ्थ टर्म्स दी हुई है। बट हमसे क्या पूछ रहा है कि इस एपी के 22th प्लेस पे, देखो 22वें नंबर पे कोई वैल्यू होगी, हमें तो पता है क्योंकि एपी इजी बनाई है हमने, 1 2 3 लिया हुआ तो 22 आएगा। इसके 22th प्लेस पे क्या आएगा 22, बट हमें पता नहीं है और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द A22, यानी 22 प्लेस पे क्या वैल्यू होगी। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, nth टर्म्स का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा फॉर nth टर्म। nth मतलब n मतलब 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट टर्म कहेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, सेकंड टर्म्स कहेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, थर्ड टर्म्स कहेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, फोर्थ टर्म्स कहेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 4। तो अगर हमें सपोज, देखो इसको इससे क्या रिलेट करते हैं कि सपोज हमें A5 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है A5 की। हमारी एपी में 5th नंबर पे क्या है 5। देखो इस फॉर्मूले से कैसे आएगा 5, देखो A क्या है, A इज इक्वल टू 1 है और D की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 इज़ 1। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस कर दो। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं A5 की, यानी n की वैल्यू क्या हो गई 5। तो A यानी 1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 1। तो 1 प्लस 5 माइनस 1 4, कितनी आ गई 5, और 5 ही तो थी 5th नंबर पे। तो अगर हमसे A22 पूछा जाए, A22, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। A देखो इस सीरीज में A क्या है पहली नंबर, दिस इज 1, और D क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, D हो गया 1। निकाल दो A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1। तो ये आ गया 1 प्लस 22 माइनस 1 इज 21, यानी 22। तो 22 प्लेस पे कौन सी वैल्यू आएगी 22। तो इस तरह से क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने हैं, और लॉजिक को भी क्वेश्चन जब अटैम्प्ट करेंगे तो लॉजिक वहीं हम समझते चलेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
तो अभी हम देखेंगे कि इस एक्सरसाइज की फर्स्ट एक्सरसाइज जो दी हुई है, इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं और उन्हें किस तरह से सॉल्व करना है। चैप्टर इजी है, बहुत इजी है। क्लास 10th के लिए स्कोरिंग मार्क्स यहीं से मिलने वाले हैं हमें, तो इस चैप्टर को हम इजीली अच्छे से करेंगे। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया हुआ है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड द ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मीन्स कहा गया है, देखो कि जब हम किसी कैब को हायर करते हैं तो क्या होता है कि वो एक कंडीशन बताता है कि हम फर्स्ट किलोमीटर के तो इतने चार्ज लेंगे, लेकिन आफ्टर 1 ईयर किलोमीटर के जो चार्ज है वो ये है। क्या कहा कि जो अगर आप 1 किलोमीटर गाड़ी चलाओगे फर्स्ट किलोमीटर तो चार्ज लगेंगे ₹15, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप पर किलोमीटर चलाओगे गाड़ी को तो रुपीज़ लेंगे हम ₹8 पर किलोमीटर। सपोज इसने 10 किलोमीटर्स या समझो इसने 5 किलोमीटर्स गाड़ी चलवाई, तो पहले किलोमीटर के तो ₹15 दिए, तो अगले नेक्स्ट किलोमीटर के कितने रुपीज़ देगा ये? ₹5। उससे नेक्स्ट ₹8, फिर अगेन ₹8, फिर अगेन ₹8 और फिर अगेन ₹8। देखो ये 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। तो यानी ये 5 किलोमीटर जो गाड़ी चली, फर्स्ट ₹15 दिए उसने फर्स्ट किलोमीटर के, उसके बाद हर किलोमीटर के जो रेट दे रहा है वो दे रहा है ₹8 पर किलोमीटर। तो हमारी जो सीरीज आ जाएगी क्या आएगी कि फर्स्ट कितने रुपीज़ पे किया उसने? 15, ओके। और नेक्स्ट कितने पे करेगा वो? अगर वो 2 किलोमीटर गया तो कितने पे करेगा? 15 + 8। अगर वो 3 किलोमीटर गया तो कितने पे करेगा? 15 + 8 + 8। इस नंबर में डी अगले ₹8 ऐड कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा? 15 + 8 + 8, तो ये हो गया +8। तो ऐसे करते करते वो हर एडिशनल किलोमीटर के ₹8 ज़्यादा देगा। तो पहला नंबर क्या आ गया? 15। सेकंड कितना आ गया? 23। फिर कितना आ गया? 31। फिर नेक्स्ट कितना आ गया? 39 एंड सो ऑन। ये आ गया निकल के हर एडिशनल किलोमीटर के पहले ₹15, ₹23, ₹31, ₹39। नाउ अब ये पूछ रहा है क्या ये एपी में है? जो सीक्वेंस निकल के आया क्या ये एपी में है? तो हम चेक करेंगे क्या कि सेकंड टर्म्स यानी D1 की वैल्यू, D1 = क्या होगा? 23 - 15, वैल्यू कितनी आई? 8। सिमिलरली हम निकालेंगे D2 मतलब थर्ड टर्म्स माइनस सेकंड टर्म्स, 31 - 23 विच इज इक्वल टू 8। देखो हम जब भी निकाल रहे थे कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8। यानी जब कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यानी इसका 8, तो यानी ये जो सीरीज है वो किस में है? एपी में। सो द गिवन सीरीज इज इन एपी because common difference is same। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए क्या होगा? सीरीज किस में होगी? एपी में होगी। ऐसे ही इससे आगे के जो क्वेश्चन है सेम, पहले हमें एक एपी बनानी है, एक सीरीज बनानी है उस कंडीशंस के हिसाब से, फिर देखना है कि वो कंडीशंस के हिसाब से वो एपी में है या नहीं है। देखो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। सपोज एक सिलेंडर है ये, ठीक है, इसमें गैस फिल है, एक वैक्यूम पंप से ये कनेक्टेड है, ये एक वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है, ठीक। ये क्या कर रहा है? वैक्यूम पंप इसके अंदर से एयर को रिमूव कर रहा है। वैक्यूम पंप क्या कर रहा है? इसमें से एयर को रिमूव। हर बार ये क्या करता है? हर बार 1/4 निकाल लेता है इसमें से एयर। तो अगर हम लेट कर लें कि उसमें ओरिजिनली लेट द एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, अगर हम ये मान लें कि उस सिलेंडर में कितनी एयर थी? x एयर है। कितनी एयर है? x एयर है। तो दिस इज x एयर। सबसे स्टार्टिंग में कितनी थी इसमें? x। फिर क्या हुआ कि इसकी x की 1/4 इसमें से निकाल ली गई।
तो जब इसमें से 1/4 निकल जाएगी तो फर्स्ट टर्म्स तो हो गई यानी a1 तो हो गया x, a2 क्या हो जाएगी यानी सेकंड टर्म्स कि जितनी थी x में से x का 1/4 निकल गया यानी x/4, तो कितना बचेगा 3/4x, एलसीएम लेके कर सकते हो। फिर a3 क्या होगा, a3 होगा कि जितनी बची, ये जो बची है इसका भी 1/4 निकाल लिया गया यानी 3x/4 माइनस 1/4 ऑफ 3x/4, 3x/4 का 1/4 तो कितना आ जाएगा 16, तो 4 जा 16, एलसीएम लिया 4 जा 12x माइनस 3x यानी 9x/16। इसी तरह से a4 आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो क्या आ जाएगी सीरीज़, क्या आ जाएगी कि फर्स्ट टर्म्स x, सेकंड आ जाएगी 3x/4 और थर्ड टर्म्स आ जाएगी 9x/16 एंड सो ऑन। इस तरह से ये वैक्यूम पंप एयर को निकालता रहेगा। ओके, तो अब ये बताना है कि जो ये आया सीक्वेंस सीरीज क्या ये एपी में है। तो एपी में निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, d1 की वैल्यू कितनी आ गई 3x/4 माइनस x। तो यहाँ से जब आप करोगे इसको एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 3x/4 माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस x/4। अब d2 देखो, d2 क्या होगा कि 9x/16 माइनस 3x/4, 16 एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 9x माइनस 4 के टेबल में 16, 4 के टेबल में 16 कितना होगा 4 टाइम्स और 4 3 जा 12x, तो यानी माइनस 3x/16। तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस d1 की वैल्यू आई वो d2 के इक्वल नहीं है। d1 की वैल्यू है माइनस x/4 और d2 की वैल्यू है माइनस 3x/16, तो यानी d1 इज़ नॉट इक्वल टू d2। तो इसका मतलब ये है कि जो ये सीरीज़ है वो एपी में नहीं है, नहीं तो d1 इज इक्वल टू d2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी इक्वल, यानी ये जो सीरीज़ है वो एपी में नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी उस एपी की पहली 4 टर्म्स हमें बतानी है व्हेन फर्स्ट टर्म्स हमें गिवन है और उसका कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है। तो देखो एपी क्या होगी, एपी क्या होती है, हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी अभी। एक एपी क्या होती थी, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ऐसे करके ये एपी होगी। क्योंकि हमें इसकी 4 टर्म्स बतानी है यानी हमें a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d तक की वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट टर्म्स क्या होती है एपी की, तो एपी क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म्स 10 और सेकंड टर्म्स क्या होगी a प्लस डी यानी 10 प्लस 10। थर्ड टर्म्स क्या होगी a यानी 10 प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 10। फोर्थ टर्म्स क्या होगी 10 a की वैल्यू प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 10, तो ये आ जाएगा 10 20 2 इंटू 10 20 प्लस 10 30 30 प्लस 10 40। तो दिस इज द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी व्हेन a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू आल्सो 10। ऐसे इसका एक कुछ पार्ट देखते हैं। व्हेन a इज इक्वल टू, a की वैल्यू दी हुई है माइनस 1.25 और d की वैल्यू दी हुई है माइनस 0.25। तो देखो एपी इसमें भी वही रहेगी, जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। क्योंकि 4 पूछ रहा है तो हमने 4 लिखी है, अगर 10 पूछता तो a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 7d तक हम इसको ले जाते। तो पहली टर्म्स क्या होगी एपी की, एपी की पहली टर्म्स क्या होगी a यानी माइनस 1.25। सेकेंड टर्म्स क्या होगी a प्लस डी, a क्या है माइनस 1.25 प्लस डी की वैल्यू क्या है माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 0.25। फिर a की वैल्यू क्या है माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू माइनस 0.25 और फोर्थ टर्म्स क्या होगी a यानी माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस 0.25। तो इसको सॉल्व किया, फर्स्ट टर्म्स तो आ गई 1.25 माइनस 1.25, सेकेंड माइनस 1.25 माइनस 0.25 यानी माइनस माइनस प्लस और माइनस 1.50। नेक्स्ट
माइनस 1.25 और 2 इंटू माइनस 0.25, तो माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू 0.25 0.5 और 0.5 और 1.25 क्या आ जाएगा माइनस 1.75। सिमिलर वे में नेक्स्ट क्या आ जाएगी माइनस 2.00। इसमें देखो इसमें दिख रहा है ना 0.25 का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, 0.25 0.25 फिर नेक्स्ट 0.25 बढ़ गया, तो अगेन में भी क्या बढ़ जाएगा 0.25। तो दिस इज द फोर्थ टर्म या फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ दिस AP when A is equal to minus 1.25 एंड D is equal to minus 0.25। ठीक है, तो इसके जो और पार्ट्स हैं वो आप सिमिलर वे में इजीली कर सकते हैं। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, हमें AP गिवन है। इस बार क्वेश्चन में AP गिवन है और हमें बतानी है फर्स्ट टर्म्स और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है AP इज इक्वल टू -5 -1 3 7 एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट AP हमें दी हुई है, हमें बतानी है फर्स्ट टर्म। तो देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी, पहली टर्म इज नोन एज फर्स्ट टर्म, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। और सेकंड में पूछ रहा है इसका कॉमन डिफरेंस, और D की वैल्यू क्या होती है, D की वैल्यू होती है कि सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, यानी -1 -5 सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, तो ये आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस 5 यानी 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4 और फर्स्ट टर्म्स क्या आ गई -5। इसी का थर्ड पार्ट दिया हुआ है कि AP हमें दी हुई है 1/3 5/3 9/3 और 13/3, और हमसे पूछ रहा है कि इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, पहली टर्म्स यानी 1/3, और D क्या होगा कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स, यानी 5/3 माइनस 1/3, 3 LCM ले लिया तो ये आ जाएगा 5 - 1 यानी 4/3। तो कॉमन डिफरेंस D कितना आ गया 4/3, फर्स्ट टर्म्स आ गई 1/3, तो ये आ गए हमारे आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम बहुत ईजी है आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उनमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। अगर हमने क्वेश्चन इजीली कर लिए तो वो क्वेश्चंस भी हम आराम से कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है, क्या करना है हमें। तो देखो दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। पहले तो हमें ये बताना है कि कौन AP है कौन AP नहीं है। फिर कह रहा है अगर AP है तो उस AP की नेक्स्ट 3 टर्म्स और बताओ। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन कर देखते हैं कि फर्स्ट दिया हुआ है 2 4 8 16। फर्स्ट क्या दी हुई है AP हमें 2 4 8 16। तो हमसे पूछ रहा है क्या ये एक AP है या नहीं है। तो देखो अगर हमें पता है कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है अगर वो इक्वल आ गया तो ये AP होगी, अदरवाइज AP नहीं होगी। तो देखो अगर हम डिफरेंस निकालें 4 - 2, तो 4 - 2 सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म्स क्या आ जाएगा 2। सिमिलर वे में अगर हम निकालें डिफरेंस 8 - 4 थर्ड टर्म्स माइनस सेकेंड टर्म्स, तो क्या आ जाएगा 4। तो देखो इसको हम D1 बोलते थे और इसको हम D2 बोलते थे। तो यहाँ पे देखो क्लियरली दिख रहा है कि D1 इज़ नॉट इक्वल टू D2। ये 2 है और ये 4 है, इसको भी 2 आना पड़ता तभी तो ये AP होती, लेकिन ये AP नहीं है क्योंकि कॉमन जो इनका डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का वो सेम नहीं है। तो लिखेंगे इट इज़ नॉट एन AP बिकॉज the difference of consecutive terms not equal। क्योंकि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, इसलिए ये एक AP नहीं है। सिमिलर अगर हम देखो क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, हमने थर्ड लिया है, थर्ड पार्ट इसका कि AP दी हुई है 1.2 माइनस 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 और माइनस 7.2 एंड सो ऑन। तो देखो D1 की वैल्यू यानी फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा -3.2 माइनस -1.2, तो ये आ जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, तो ये आ जाएगा -2। सिमिलर हम निकालते हैं D2 की वैल्यू। तो देखो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी सेकंड और थर्ड टर्म्स का डिफरेंस -5.2 माइनस और -3.2, तो -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2, तो कितना आ जाएगा -2।
सिमिलरली हम D3 निकालेंगे, वो भी कितना आ जाएगा -7.2 और -5.2, ये भी कितना आ रहा है -2। तो देखो यहाँ पे जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस D, वो हमेशा ही क्या आ रहा है, इक्वल। कॉमन डिफरेंस D क्या आ रहा है, हमेशा ही इक्वल, यानी हम ये कहेंगे कि ये जो सीरीज दी हुई है वो किस में है, AP में। अभी हम इसको AP नहीं बोलते क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, तो अब हम बोलेंगे कि कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल, या कहें कॉन्जिक्यूटिव, कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर इक्वल, सो इट इज फॉर्म एन AP। तो अगर ये AP में है, अगर ये AP में है तो फिफ्थ, क्योंकि 4 टर्म्स तो गिवन थी, फिफ्थ टर्म्स क्या हो जाएगी, यानी A5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रीवियस वैल्यू यानी 7.2, और उसमें D और ऐड कर दो। D कितना है हमारा -2, तो कितना आ जाएगा -9.2। A6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिक्स टर्म्स -9.2 और -2, उसमें ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा -11.2। ऐसे ही A7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -11.2 और -2, कॉमन डिफरेंस ऐड किया इसमें, तो ये आ जाएगा -13.2। तो ये आ गई नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस AP। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट इसका क्या दिया हुआ है। 5th में दिया हुआ है 3 + √2, 3 + 2√2 एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पर अगर हम D1 की वैल्यू की बात करें तो D1 यानी फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस, तो 3 + √2 -3, 3 से 3 कैंसिल, बैलेंस बचा √2। ऐसे ही अगर हम D2 की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 3 + 2√2 माइनस, इन दोनों का डिफरेंस 3 + √2, तो 3, ये आ जाएगा 3 + 2√2 -3, ब्रैकेट ओपन किया और -√2, तो 3 से 3 कैंसिल, और 2√2 -√2 क्या होता है, देखो ये 2√2 है और ये 1 है, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1, यानी √2 ओनली। तो देखो यहाँ पर D1 की वैल्यू √2 थी, D2 की वैल्यू भी √2 आ रही है, यानी D1 = D2। अगर D1 = D2 है तो ये क्या फॉर्म करेगा, एक AP। सो इट इज़ फॉर्म एन AP। तो इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स तो गिवन थी, अब हमें क्या निकालनी है, इसकी फोर्थ टर्म्स। तो A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड टर्म्स में √2 को क्या कर देंगे ऐड, 3 + 2√2 + √2 कि इस टर्म्स में D और ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म्स आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा 3 + 3√2। A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 3√2, अब A4 की वैल्यू प्लस D, तो ये आ जाएगा 3 + 4√2। सिमिलरली A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 + 4√2, इस वैल्यू में प्लस D और कर दो, D की वैल्यू क्या है √2, तो ये आ जाएगा 3 + 5√2, और दिस इज अवर आंसर। ठीक है।